नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2 मई दोपहर की बड़ी खबरें एक नजर में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैट्रिक लगाती नजर आ रही हैं। बंगाल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब अगली बारी उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की। पंजाब को फतेह करना नहीं है आसान। विधानसभा सीटों के लिहाज से भी यूपी के बाद सबसे ज्यादा 294 सीटें यही हैं। भाजपा के लिए अगले साल मार्च अप्रैल 2022 में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोगुने मनोबल के साथ जाने का रास्ता खुल गया। भाजपा ने 2017 में यहां 312 सीटें जीती थी। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव मोदी और भाजपा के भविष्य के लिए काफी अहम है। मोदी खुद भी यूपी से ही सांसद हैं। ऐसे में भाजपा का यूपी में सब कुछ दांव पर रहेगा। भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 70 में से 57 सीटें मिली थी। इसके बावजूद आगामी चुनावों में पहली पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया है। अब देखना यह है कि क्या नए मुख्यमंत्री दोबारा भाजपा को सत्ता में वापस ला पाएंगे। ऐसे में उत्तराखंड को बचाना मोदी और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में भाजपा हमेशा से अकाली दल के साथ गठबंधन में रही है। अब यहाँ किसान आंदोलन के चलते अकाली दल भाजपा से अलग हो चुकी है। ऐसे में भाजपा के पास राज्य में कोई चेहरा भी नहीं है। ऐसे में भाजपा यहाँ मोदी के चेहरे के साथ ही मैदान में जाएगी। श्रीगंगानगर के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में लगाए अतिरिक्त बेड। बड़े शहर से आ रहे रोगी। अब ऑक्सीजन के लिए बढ़ रही परेशानी। सरकारी अस्पताल में एक साथ पहुंचे ज्यादा रोगी। वैक्सीनेशन सेंटर में लगाए बेड। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में जहां एक और बेड की कमी सामने आ रही है, वहीं ऑक्सीजन की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे में रोगियों के परिजन ऑक्सीजन के लिए जुगाड़ बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। हॉस्पिटल में रोगियों को तो ऑक्सीजन मिल रही है, वहीं होम आइसोलेट रोगियों को ऑक्सीजन का संकट होने पर हॉस्पिटल तो पहुंच रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं होने से अब वहां का दबाव भी सरकारी अस्पताल पर आता जा रहा है। बड़े शहरों से भी रोगी अब श्रीगंगानगर का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक रोगी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली में बीमार होने पर उसे श्रीगंगानगर लाया गया है। यहाँ सरकारी अस्पताल के बेड के साथ ऑक्सीजन की संभावना नजर आ रही है। पूर्व में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा था। अब रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वहां भी बेड लगा दिए गए हैं। नागौर में सख्ती के बावजूद फैल रहा कोरोना। 25,067 लोगों के चालान कर वसूला 39 लाख से ज्यादा का जुर्माना। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। पुलिस व प्रशासन की सख्ती के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग रहा। वर्तमान में भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जा सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट में जिले में 155 नए मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह थी कि संक्रमण के कारण अब तक कुल मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 125 हो गई। श्रीगंगानगर के गांव मटीली राठान के गांव 17F में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। एरोप्लेन जैसे बैलून पर लिखा है PIA। पुलिस ने लिया कब्जे में। हवाई जहाज जैसा है गुब्बारा। श्रीगंगानगर के मटीली राठान थाना क्षेत्र में मिले बैलून से दहशत का माहौल हो गया। यह गुब्बारा गांव 17F के किसान भजन दास के खेत में मिला है। किसान भजन दास देर शाम किसी काम से खेत में गया था। इस दौरान उसे गुब्बारा नजर आया। खेत मालिक ने गुब्बारा देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहां से गांव दौलतपुरा के पास पाकिस्तानी सीमा लगती है। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में ले लिया तथा इसकी सूचना खुफिया एजेंसियों को दे दी। श्रीकारणपुर क्षेत्र में नग्गी, दौलतपुरा सीमाएं लगती हैं। श्रीगंगानगर में हिंदबुल कोट आदि सीमाएं यहाँ से लगती हैं। ऐसे में हवा के रुख के साथ यहाँ पूर्व में भी पाकिस्तान से आए दिन गुब्बारे गिरते रहे हैं। बीकानेर में कोरोना। रविवार सुबह की रिपोर्ट में 613 पॉजिटिव केस। बीकानेर सैटेलाइट अस्पताल में सर्वाधिक 183 पॉजिटिव। रविवार सुबह की रिपोर्ट में 613 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें सर्वाधिक बीकानेर सैटेलाइट अस्पताल में 183 है। गंगा शहर सैटेलाइट अस्पताल में एक बार फिर 100 से अधिक पॉजिटिव केस हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी केस आ रहे हैं, लेकिन मुख्य केंद्रों की रिपोर्ट सुबह तक नहीं आ सकी है। कोरोना से लगभग सभी क्षेत्रों में अपना पैर पसार लिए हैं। नोखा, पोलायत, लूनकरनसर, श्री डूंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इनकी रिपोर्ट 613 भी शामिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट शाम तक आएगी। सरपंच के बेटे ने जलदाय विभाग की डिग्गी में लगा दी छलांग। जलदाय कर्मी ने जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक कूद चुका था। लूनकरनसर कस्बे के कुंभाना बास में जलदाय विभाग परिसर में बनी पानी की डिग्गी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि लूनकरनसर कस्बे में लगभग 8 बजे एक युवक ने छलांग लगा दी। पुलिस ने शव को पहचान करवा पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक कोजा राम के पिता भंवरलाल भुआल सुरनाना ग्राम पंचायत के वर्तमान में सरपंच है।